नमस्कार मित्रों, जय भवानी। आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि काफ़ी व्यस्त जो रूटीन होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अब से मैं फिर से बिल्कुल आपकी सेवा में, आपके साथ में तलवार की जानकारी और सभी तरह के जो अस्त्र शस्त्र, प्राचीन जो पुरातन भारतीय जो अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी जानकारी देने के लिए फिर से मैं आपके साथ में उपस्थित हूँ। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हम तलवार खरीदते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी का समय है, लेकिन फिर भी अभी आप देखेंगे कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस कारण से ये जो हमारी जो तलवार हैं, आप अभी इस समय पर आप बहुत ही अच्छे से उसको इसका चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अभी समय जो चल रहा है, गर्मी के साथ में नमी युक्त जो वातावरण बना हुआ है, यानी कि ह्यूमिडिटी वाला एक वातावरण अभी बना हुआ है। तो इस वातावरण में हमारे जो अस्त्र शस्त्र हैं या लोहे की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सभी जंग पकड़ लेते हैं। जंग इसको बहुत जल्दी लग जाता है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हम कौन सी तलवार किस तरीके से हम पहचान करें और कैसे हम उसको खरीदेंगे, कि हमें ओरिजिनल तलवार, ओरिजिनल लोहे वाली तलवार हमें मिले और उसमें किसी भी तरह का कोई निकल की पॉलिश या किसी भी तरह की कोई मिक्स धातु या फिर कच्चा लोहा हमें नहीं मिले। इसके अलावा बात करते हैं, देखिए क्योंकि मैं काफ़ी समय से व्यस्त मेरा रूटीन होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब सारे वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब एक एक करके मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हम सस्ते रेट में तलवार कहाँ से खरीद सकते हैं और कम कीमत में और अच्छी तलवार और अच्छे अस्त्र शस्त्र, पुरातन जो सनातन संस्कृति के जो अस्त्र शस्त्र हैं, भारतीय अस्त्र शस्त्र हैं, वो हम कहाँ से खरीद सकते हैं। इसके बारे में मैं अलग से सारे वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं। बस मैं अभी 1-2 दिन में अब कंटिन्यूसली मैं सारे वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको वहाँ से आपको कम कीमत पर अच्छे अस्त्र शस्त्र मिलेंगे ओरिजिनल। और इसके अलावा आप एंटीक आइटम अगर ख़रीदना चाहते हैं, काफ़ी पुरानी जो तलवारें और कटारें वगैरह राजा महाराजाओं के समय की, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। ये भी मैं 1-2 दिन में अपलोड करूँगा, आप ज़रूर चेक कीजिए। आप चाहें तो उनसे परचेज़ भी कर सकते हैं, कलेक्शन का अगर शौक़ रखते हैं तो। और अगर नहीं तो आप उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जानकारी के लिए आप वीडियो ज़रूर देखिए। तो चलिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो तलवार है, आप देखिए अभी क्योंकि मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, नमी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी के साथ नमी यानी उमस वाला माहौल है। और इस समय पर जो जितने भी हमारे जो पुरातन अस्त्र शस्त्र हैं, प्राचीन अस्त्र शस्त्र हैं, वो जंग पकड़ लेते हैं, यानी कि जंग रस्टिंग इस पर हो जाती है। लेकिन ये देखिए, ये जो तलवार मैंने आपको दिखाई थी, ये मैंने बनाई है और इसको तलवार बनाते हुए भी मैंने आपको दिखाया है, इसकी पॉलिश करते हुए भी दिखाया है और इसके धार लगाते हुए भी दिखाया है। और इसका मूठ वाला वीडियो मैंने अभी अपलोड नहीं किया है, तो मूठ कैसे सेट करेंगे उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूंगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि अगर आपने तलवार बनवाई है और बहुत ज़्यादा अगर आप खर्च नहीं करना चाहते हैं और अपने घर पर ही अगर आप अपनी तलवार के अंदर मूठ अगर लगाना चाहते हैं, तो किस तरह से लगा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूँगा, जिससे कि आप अपने घर पर ही बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो मूठ है, मूठ बहुत सी तरह की मिलती है। मूठ जो है पीतल की मिलती है, लेकिन एक जो पीतल की जैसी बिल्कुल दिखने में धातु होती है, जिसे भरत कहा जाता है, जो कि जैसे अभी ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल प्योर पीतल की मूठ है। अगर तलवार को अगर गिरा भी दिया जाए तो ये मूठ को कोई नुकसान नहीं होगा, तलवार को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इसी जगह पर अगर जो भरत वाला जो मेटल जो आता है, यानी कि दिखने में बिल्कुल पीतल के जैसा होता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ से गिरेगा बिल्कुल मिट्टी की तरह टूट कर वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जो आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर भगवान की मूर्तियाँ वगैरह बनती है, वो बिल्कुल दिखने में पीतल के जैसी होती है, लेकिन बिल्कुल ब्रास वो नहीं होता है, बिल्कुल प्योर पीतल नहीं होता है। वो मूर्ति जैसे ही हमारे हाथ से गिरती है वो टूट जाती है। तो ये वो वाला जो मटेरियल है, वो वाला जो मेटल है, दिखने में पीतल के जैसा होता है। तो सबसे पहले आपको ये पहचान हो कि आप जो मूठ खरीद रहे हैं वो पीतल की है या फिर जो नकली पीतल होता है उसकी है। क्योंकि जो नकली पीतल होता है, जिसको भरत भी कहते हैं और बकुर भी कहते हैं, वो अगर आपके हाथ से गिरता है तो वो गिरते ही टूट जाता है। लेकिन ये जो तलवार की जो मूठ है, बिल्कुल प्योर डलमा मूठ है, यानी कि इसको पीतल को यानी कि ब्रास को पिघला कर उससे फिर इसको ढाल के बनाई हुई मूठ है, तो ये काफ़ी मजबूत है। अगर आप ऐसी हैवी मजबूत तलवार अगर आप
अपने पास रखना चाहते हैं पूजा के लिए या अपने शौक़ से ओरिजिनल तलवार अगर रखना चाहते हैं इस तरह की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ओरिजिनल तलवार अगर लेते हैं, यानी कि बनवाते हैं या आप खुद बनाते हैं या इस तरीके से, तो उसके लिए जो मूठ लाते हैं आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगाकर ओरिजिनल जो मूठ होती है पीतल की वही खरीदिए। क्योंकि अगर ओरिजिनल तलवार के साथ में अगर मूठ अगर आप नकली लगा देते हैं, यानी कि जो नकली पीतल वाली मूठ लगा देते हैं, तो वो आपकी जो तलवार है पूरी ही वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो उसमें तलवार के अंदर दम नहीं रहता है। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि पीतल की मूठ अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल ओरिजिनल पीतल होना चाहिए, जो गिरते ही टूटे नहीं। बात करते हैं कितने की मिलेगी। अगर आप नकली पीतल की जो लेते हैं वो आपको 300 से 400 रुपये की मिल जाती है मूठ। मात्र 300-400 रुपये में मूठ मिल जाती है, नकली वाली जो मूठ लेते हैं हम। और ये ओरिजिनल जो पीतल की मूठ है ये लगभग आप 600 से 700 से 800 रुपये या 1000 रुपये तक आपको ये इस तरह की जो ओरिजिनल पीतल वाली मूठ मिल सकती है। चाहे पीतल की मूठ चाहे इस वाली डिज़ाइन में हो, चाहे ये देखिए इस तरह की डिज़ाइन में हो, आप कोई सी भी डिज़ाइन की मूठ आप ले सकते हैं। तलवार जो आपको जिस तरह की मूठ आपको तलवार के लिए पसंद हो उस तरह की मूठ खरीद सकते हैं, लेकिन ये शर्त ये होनी चाहिए कि वो ओरिजिनल पीतल होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए अभी जो मौसम इस तरह का हो रहा है कि काफ़ी उमस वाला माहौल है, तो इस समय पर जो जंग बहुत जल्दी पकड़ लेती है तलवार, यानी कि जो बारिश का मौसम होता है उस समय पर भी जो हवा में मॉइस्चर ज़्यादा बना रहता है, तो उस वजह से तलवार जल्दी जंग पकड़ लेती है। ये देखिए ये जो ओरिजिनल जो लोहा जो होता है ये उसकी तलवार है। आप देखिए ये जंग हल्का हल्का सा कहीं से लगेगा क्योंकि ओरिजिनल लोहा है तो उसमें लगता है, लेकिन इसको हमने ये देखिए अभी जिस तरह से हमने इसको रखी थी 2 महीने पहले, इसको जिस तरह से हमने रखा था बिल्कुल आज भी उसी तरह से शाइनिंग करती हुई और चमकदार तलवार अभी यहाँ पर देख सकते हैं। अभी भी बिल्कुल देखिए चमकदार तलवार है, इसमें किसी तरह का जंग नहीं। कहीं कहीं ये देखिए हल्का सा इस तरह का से ये जंग कहीं कहीं लगा है, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि जो दूसरी जो तलवार होती है यानी कि कच्चे लोहे की जो बनी हुई तलवार होती है वो आप देखेंगे, कच्चे लोहे की जो तलवार होती है उसमें देखिए आप ये देखिए इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से इसको क्लीन करके साफ़ करके रखा हुआ था, लेकिन अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस पर जंग आ चुका है। तो ये कच्चे लोहे की पहचान होती है। जो ओरिजिनल पक्का लोहा होगा उस पर भी जंग आएगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में उस पर जंग लगता है। तो ये देखिए ये आप देख रहे हैं ये जो सारा है ये बिल्कुल ओरिजिनल लोहे से बनी हुई मजबूत तलवार है। और इसको तलवार को मैंने बनाते हुए भी आपको वीडियो दिखाया है, बनाते हुए किस तरह से तलवार बनती है उसका वीडियो भी अपलोड किया है। इसकी जो पॉलिश वगैरह किस तरह से की जाती है उसका भी मैंने वीडियो आपको पॉलिश करते हुए आपको दिखाया है, और उसके बाद धार किस तरह से लगाई जाती है उसका भी मैंने आपको वीडियो दिखाया है। बस इस पर एक बाकी अब और मैंने इसके अलावा जो घर पर तलवार की जो म्यान टेम्परेरी जो म्यान होती है वो किस तरह से बनाई जाती है वो भी मैंने आपको दिखाया है। लेकिन अगर ओरिजिनल इस तरह की तलवार है तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आपको ओरिजिनल लकड़ी से बनी हुई म्यान ही लेनी चाहिए। म्यान बहुत सी तरह की मिलती है, यानी कि देखिए एक तो कार्डबोर्ड यानी कि जो बॉक्स वाले जो गत्ते वगैरह होते हैं पैकिंग वाले उससे बनती है, वो होती है नकली टेम्परेरी म्यान होती है। इसके अलावा एक म्यान जो होती है बेम्बू से यानी कि बांस से बनी हुई जो म्यान होती है। तीसरी जो म्यान होती है कि जो प्लाईवुड से जो बनी हुई म्यान होती है। ये जो सारी म्यान है ये आप कह सकते हैं कि टेम्परेरी होती है, ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए वो म्यान को नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर पीतल की म्यान है तो पीतल की म्यान भी सिर्फ एज ए शो पीस आप रख सकते हैं कि उसको अच्छा दिखने के लिए वो आप तलवार अपने पास में म्यान उसकी रख सकते हैं। लेकिन इसकी जो लकड़ी की जो म्यान होती है सबसे अच्छी मानी जाती है। देखिए लकड़ी में भी सागवान या फिर जो सबसे अच्छी जो मानी जाती है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी आपको दिखाया है कि तलवार की म्यान कौन कौन से सबसे अच्छी होती है। इसके लिए मैंने एक डिटेल से वीडियो भी बना के अपलोड किया है, आप ज़रूर चेक कीजिए। जो शीशम की जो म्यान होती है सबसे बेस्ट, सबसे लंबे समय तक चलने वाली म्यान होती है। शीशम के अलावा आप सागवान की भी लगा सकते हैं, लेकिन शीशम सबसे मजबूत और सबसे अच्छी म्यान, दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत होती है क्योंकि हल्का से जिस तरह से लाल चंदन की म्यान हो उस तरीके से दिखने में लगती है और काफ़ी खूबसूरत म्यान होती है। तो ये हो चुकी है म्यान की बात। मैंने आपको मूठ के बारे में जानकारी दे दी कि मूठ आपको किस तरह से लगानी है। ये देखिए अभी इस पर आपको जंग बिल्कुल हल्का हल्का सा कहीं कहीं बारीक बारीक सा
जंग दिखाई देगा, लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए आप, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पर जंग लगा हुआ है। ये है कच्चे लोहे की पहचान और ये है पक्के लोहे की पहचान। सबसे बड़ी जो पहचान है लोहे की वो इस तरह से है। इसके अलावा और भी मेरे पास कई सारी तलवारें हैं, वो भी मैं आपको अभी सारी देखिए। पहले मैं सारा आपको ओरिजिनल जो तलवारें हैं उनके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपने देखा बिल्कुल ओरिजिनल जो पक्के लोहे से बनी हुई तलवार है। इसमें आप देखिए कहीं से भी आपको ज़्यादा जंग इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन ये देखिए कच्चे लोहे से बनी हुई तलवार, इसमें आप जंग देखिए। जबकि हमने इसको काफ़ी अच्छे से संभाल के रखा था, इस पर ऑयलिंग भी की थी, लेकिन जो कच्चे लोहे की पहचान आप ये इस तरह से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं एक और मेरे पास जो ओरिजिनल तलवार है मेरी, ये देखिए ये वाली जो तलवार है इसे कहते हैं सिरोही की तलवार। ये सिरोही की तलवार है और ये सिरोही की तलवार के नाम से प्रसिद्ध है। ये देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल तलवार है और ये देखिए इसमें भी आपको जंग बिल्कुल ना के बराबर आपको जंग दिखेगा इसके अंदर। और ओरिजिनल जो तलवारें जितनी होती हैं, जो पक्के लोहे से बनी हुई जो तलवारें होती हैं, उनमें जंग बिल्कुल ना के बराबर होता है। जंग तो लगेगा क्योंकि देखिए लोहे से बनी हुई जो अस्त्र शस्त्र हैं उनमें जंग तो लगता ही है, लेकिन जो ओरिजिनल जो लोहा होगा यानी कि ओरिजिनल जो तलवार होगी उसमें जो जंग लगता है वो बहुत ही कम मात्रा में जंग लगता है। ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। जब भी आप तलवार ख़रीदने के लिए जाएंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से उसकी जो चमक, बिल्कुल जिस तरह से चांदी की जैसी अगर उस पर चमक है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जिस तरह से चांदी की जैसी चमक है, इट मीन्स वो ओरिजिनल बिल्कुल प्योर तलवार नहीं है, क्योंकि उस पर निकल की पॉलिश चढ़ी हुई होती है। निकल की पॉलिश चढ़ाने की ज़रूरत सिर्फ उसी तलवार पर होती है जो कि बिल्कुल फेक तलवार है। ये बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी है। उसको सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए वो तलवार होती है, वो होती है जो तलवार निकल की पॉलिश वाली। ओरिजिनल जो तलवार होगी, ये देखिए ये हमने बनाई थी तलवार और इस पर देखिए किसी तरह का कोई जंग नहीं, कोई किसी तरह की कोई रस्टिंग नहीं। और देखिए शाइनिंग आप देखिए इसकी, बहुत ही आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारी शाइनिंग आपको देखने को इसमें लगेगी, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत शाइनिंग भी आपको इसमें मजबूती के साथ, ओरिजिनल होने के साथ, मजबूती होने के साथ और शाइनिंग भी इसमें काफ़ी अच्छी है। और इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा है, उसका कारण भी आपको मैं बताता हूँ और सारी तलवारों को मैं आपको कंपेयर करके भी दिखाता हूँ कि ज़्यादा वज़न वाली तलवार हमें परचेस करनी चाहिए या कम वज़न वाली तलवार हमें परचेस करनी चाहिए। ये जो सिरोही की तलवार है इसे झटका तलवार कहा जा सकता है। ये जो तलवार है मैंने बनाई है इसको झटका तलवार कहा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल लोहे से और मजबूती से बनी हुई ओरिजिनल तलवार है, बिना किसी निकल की पॉलिश के। ये वाली जो तलवार है ये फेक तलवार कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये कच्चे लोहे से बनी हुई है और इसके ऊपर निकल की पॉलिश थी, जो समय के साथ में निकल की पॉलिश उतरती जाती है और उसके बाद में कच्चा लोहा आपके सामने इस तरह से दिखने लग जाता है, जो आप इसकी बहुत ही आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत में भी मिलती है ये। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको अगर तलवार के बारे में बिल्कुल भी अगर नॉलेज नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको ज्ञान नहीं है इस बारे में, तो आप ज़रूर ही आप इसमें ठग लिए जाएंगे। आपको नकली जो तलवार है वो आपको ओरिजिनल बताकर बेच दी जाएगी और आप विश्वास करके उसको खरीद लेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये पंजाबी तेगा है, पंजाबी तलवार है। ये देखिए इसमें बिल्कुल किसी भी तरह की कोई भी आप देख रहे हैं बिल्कुल भी रस्टिंग नहीं है अभी यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक वाला ये जो हिस्सा है, ये हवन के अंदर इसको तपाया था, इस वजह हवन के अंदर रखी थी माताजी की मेरे, ये जो पूजा में रखी हुई जो तलवार है, इस वजह से ये ब्लैक पोर्शन दिख रहा है। बाकी इस पर आप देखिए कहीं भी आपको रस्टिंग नहीं दिखेगी। ये ओरिजिनल तलवार होने की ये पहचान है। आप ये ज़रूर ध्यान रखना, ओरिजिनल जो लोहा होगा यानी कि पक्का लोहा जो होता है वो इस तरह का बिल्कुल भी बहुत ही कम मात्रा में इसको जंग को पकड़ता है। तलवार देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लोहा जितना कम जंग पकड़ेगा उतनी ही उसकी लाइफ ज़्यादा होगी, और जो लोहा बहुत जल्दी अगर जंग पकड़ लेता है, जल्दी जंग कैच कर लेता है, तो धीरे धीरे वो जो लोहा है वो टूटने लगता है, ख़राब होने लगता है और जंग से वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जंग से बचाने के लिए क्या उपाय किया जाए, इसके लिए भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, आप ज़रूर चेक कीजिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि आपके पास अगर इस तरह के पुरातन शस्त्र हैं, पुरातन अस्त्र शस्त्र हैं जो कि बहुत ही कीमती हैं, कीमती का मतलब ये है कि हमारे जो
महापुरुषों की जो हमारे पास धरोहर है, इसको संभाल के रखना, संजो के रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हमारे जो पुरातन अस्त्र शस्त्र है उनके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। ये बिल्कुल सच बात है कि आज के युग में तलवारों का और इस तरह के अस्त्र शस्त्रों का कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कहीं युद्ध में जाना नहीं पड़ता और उस तलवारों का कोई ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो हमारे पूर्वजों की, हमारे जो महापुरुषों की, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह महाराज और जो बड़े बड़े जो राजा महाराजा जितने भी हुए हैं, उन्होंने तलवार के दम पर ही हमारे जो देश की स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा की है। तो इस वजह से हमारी जो परंपरागत जो हमारा अस्त्र शस्त्र हैं, भारतीय जो अस्त्र शस्त्र हैं, इनके बारे में हमें ज्ञान जरूर होना चाहिए। अगर हम इनका उपयोग नहीं भी करते हैं, क्योंकि नहीं ज़रूरत पड़ती है कहीं उपयोग की, लेकिन फिर भी इसके बारे में अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हमें ज़रूर होना चाहिए। सनातन शस्त्र विद्या का ज्ञान हमें ज़रूर होना चाहिए। मेरा उद्देश्य केवल आपके पास में इसका ज्ञान पहुंचाना है कि किस तरह की तलवार है और किस तरह का इसका उपयोग होता है, किस किस तरह के हमारे जो महान राजा महाराजा हुआ करते थे भारत के और सनातन संस्कृति के, और जो उनका किस तरह से अस्त्र शस्त्रों के उपयोग से उन्होंने हमारे धर्म की रक्षा की थी, देश की रक्षा की थी और गरीबों की रक्षा की थी, गाय की रक्षा की थी, गौ की रक्षा की थी। तो इस तरह के जो अस्त्र शस्त्र के बारे में हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये देखिए, वो पंजाबी तलवार मैंने आपको दिखा दी, ये सिरोही की तलवार है, ये मैंने आपको दिखा दी है कि इस पर भी कोई ज़्यादा रस्टिंग नहीं आपको देखने को लगेगी, क्योंकि ये जो ओरिजिनल जो तलवार होती है उस पर बहुत ही कम मात्रा में जंग तो लगता है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये म्यान जो है बिल्कुल शीशम से बनी हुई म्यान है। लेकिन राजस्थान में परंपरा है, जो राजस्थान के जो राजा महाराजा जितने भी हुआ करते थे, उनका राजसी वैभव दिखाने के लिए तलवार के ऊपर इस तरह की जो मखमल चढ़ाया जाता था, जिससे कि दिखने में थोड़ा और सुंदर लगे। और उसके ऊपर से ये देखिए आप, ये इस तरह का, ये जो पीतल की, ये इस तरह से कैप और इस तरह की कलाकारी पीतल की और भी की जाती थी, जिससे कि देखने में तलवार बहुत खूबसूरत लगे, बहुत सुंदर लगे। इस वजह से इस तरह से तलवार को सजाया जाता था, क्योंकि तलवार को रणचंडी यानी कि माता भवानी का प्रतीक मानकर इसको बहुत ही सम्मान दिया जाता है। कि आपने देखा होगा कि जो अस्त्र शस्त्र का जो पूजन भी किया जाता है, आप देखेंगे कि सनातन संस्कृति में जब विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन का एक कार्यक्रम होता है, इसी तरह से बहुत से जो पंथ हैं हिंदू धर्म में भी, और बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हैं, सभी में तलवार को देवी का रूप मानकर उसकी तलवार की पूजा की जाती है। आपने ज़रूर सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार है, तलवार का नाम भी भवानी, जगदम्बा, और इस तरह की जो तलवारें उनकी तलवारों के नाम हुआ करते थे। इसी तरह से आपने गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो चंडी है, भवानी, इस तरह से जो माता के जो नाम से संबोधित उसको तलवार को किया जाता है। इसी तरह से महाराणा प्रताप ने भी तलवार को देवी का रूप मानकर और अपने धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं। तो इसीलिए तलवार को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और तलवार जो रखी जाती है वो पवित्र स्थान पर रखी जाती है, घर के अंदर भी जहाँ रखते हैं बहुत ही पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। और इसके अलावा पवित्र स्थान पर रखने के साथ, या अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर रोज़ तलवार को हाथ नहीं लगाना पड़ता हो, और या फिर इसके अलावा जो आपके जो पूजा का स्थान है, जहाँ पूजा की जाती है, जहाँ पर देवी की जो पूजा की जाती है, वहाँ पर भी आप तलवार को रख सकते हैं। तो ये जो सामान्य जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ तलवार के बारे में। और काफ़ी लंबे समय से मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि बहुत ही व्यस्त जो रूटीन था, इस वजह से मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाया था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अब से मैं सारे ही वीडियो आपको मैंने जो सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं। मैंने जहाँ जहाँ से कम कीमत पे और अच्छी जो तलवारें, मैंने बहुत सी जगह घूम के इसका निरीक्षण किया है, बहुत सी जगह अलग अलग जगह घूम के फिर मैंने पता किया है कि कहाँ जो मेरे दर्शक हैं उनको कम कीमत पर बहुत ही अच्छी तलवार कहाँ से मिल पाए, कहाँ से उनको अच्छे से जो है कम कीमत पर अच्छी चीज़ मिल पाएगी। शस्त्र और अस्त्र सभी तरह के जो प्राचीन पुरातन जो भारतीय संस्कृति के जितने भी, सनातन संस्कृति के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो सारे। इसके अलावा ये तो हो गई नई जो तलवारें वगैरह, नई जो अस्त्र शस्त्र खरीदने की बात। और कुछ जो दर्शक हैं वो अगर तलवार या इसके अलावा बहुत सी कटारें और काफ़ी सारी अलग अलग जो हमारे जो पुरातन जो राजा महाराजाओं के जो अस्त्र शस्त्र हैं
और एंटीक जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको भी अगर कोई ख़रीदना चाहें और कुछ अपने पास में कलेक्शन करके रखना चाहें या इस तरह का अगर किसी को शौक़ है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो अलग से बना के रखा हुआ है। आप ज़रूर, मैं अभी कल या परसों में वीडियो सारे अपलोड करूँगा एक एक करके, आप ज़रूर देखिए। जो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप परचेस कर सकते हैं, और अगर नहीं भी परचेस करना चाहें तो आपको जानकारी तो इसमें मिल रही है, तो आप शस्त्रों की और अस्त्रों की आपको जानकारी इसमें मिलती रहेगी। तो ये मैंने आपको बताया है कि इस पर अस्त्र शस्त्र पर जो जंग जो लगने का इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो रस्टिंग आ जाती है। देखिए बहुत ज़्यादा रस्टिंग इस पर आ गई है, यानी कि ये कच्चा लोहा है बिल्कुल, इस वजह से इतनी रस्टिंग इस पर आई है। ये देखिए बिल्कुल पक्का लोहा, ओरिजिनल लोहे से बनी ओरिजिनल तलवार है, जिसको ओरिजिनल तलवार कहा जाता है, वो वाली तलवार है ये। और क्योंकि इसका वज़न काफ़ी भारी है, और क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूज़न रहता है कि तलवार का वज़न ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जो महाराणा श्री जी हुजूर महाराणा प्रताप सिंह जी थे, उनके पास जो वज़नदार तलवारें हुआ करती थी, काफ़ी वज़न में काफ़ी हेवी तलवार उनके पास हुआ करती थी। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज के पास अलग काफ़ी वज़नदार तलवारें हुआ करती थी। इसी तरह से हमारे जो राजा महाराजा, भारतीय जो राजा महाराजा जितने भी थे, उनके पास वज़नदार तलवारें हुआ करती थी। ये देखिए इस तरह की जो तलवार है, अगर इससे अगर किसी पर अगर वार किया जाए तो एक ही झटके में बहुत ही ये काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। आपने ज़रूर देखा होगा कि जो महाराणा प्रताप का जो युद्ध हो रहा था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उसमें अकबर का जो सेनापति था बहलोल खान, वो महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए आया था। तो महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से बहलोल खान के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे। तो उसका कारण ये है कि एक तो हाथ में दम होना चाहिए, और इसके अलावा जो वज़नदार जो तलवार है, वज़नदार तलवार को, यानी कि ज़्यादा भारी तलवार को चलाने के लिए हाथों में ज़्यादा दम भी होना चाहिए, और अगर एक वार हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा घातक वार ये तलवार करती है। इसके उलट बात करते हैं हल्की तलवार, ये कम वज़न वाली तलवार। कम वज़न वाली तलवार से आप वार कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से चलती है, बहुत ही ईजीली ये मूवमेंट इसका कर सकते हैं, आप बहुत ही आसानी से इसको मूव कर सकते हैं। लेकिन उसका कारण ये एक सबसे बड़ा ये है कि आप अगर अगर बहुत ज़्यादा अगर किसी पर गहरा वार करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दम लगा के इससे वार करेंगे, तभी जो आपका जो शत्रु है उस पर घातक वार हो सकता है। लेकिन ये इस तरह की जो भारी वज़नदार जो तलवार है, उससे अगर एक बार में वार किया जाए, आपने चाहे कम फोर्स से, कम आपने ताकत से उस पर अगर वार किया है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा घातक वार ये वाली जो तलवार है वो कर सकती है। ज़्यादा वज़न वाली तलवार, कम वज़न वाली तलवार है ये। आपने ये ज़रूर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो बाहर से जितने भी आक्रांता है, चाहे हुण आए, कुषाण आए या मुग़ल आए, या फिर जितने भी ये पुर्तगाली और जितने भी बाहर के जो आक्रांता जो भारत में आए थे युद्ध करने के लिए और भारत को लूटने के लिए, खजाना भारत का लूटने के लिए जो आए थे, उनके पास हल्की तलवारें हुआ करती थी। हल्की तलवारें होने का कारण ये है कि हल्की तलवार को बहुत ही आसानी से मूव किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से उसको ज़्यादा प्रेशर उस पर नहीं लगाना पड़ता, और बहुत ही आसानी से उसका मूवमेंट किया जा सकता है। इस वजह से हल्की तलवारों पर जो उनका फोकस था, बाहर के जितने भी आक्रांता जितने भी आते थे, लेकिन भारत के जितने भी योद्धा हुए हैं उनके पास में काफ़ी हेवी तलवारें हुआ करती थी। आपने ज़रूर, आपको पता होगा कि उदयपुर के जो यहाँ का उदयपुर, मेवाड़ उदयपुर का जो सिटी पैलेस है, वहाँ का जो संग्रहालय, उसमें श्री जी हुजूर महाराणा प्रताप सिंह जी की तलवारें, उनका भाला और उनके अस्त्र शस्त्र और उनके पवित्र वस्त्र सभी वहाँ पर रखे हुए हैं। मैं 1 या 2 दिन के अंदर आपको मैं वहाँ का मेवाड़ का जो पुराना जो शस्त्रागार है, उनका मेवाड़ का जो म्यूज़ियम है, वो मैं सारा आपको दर्शन करवाऊंगा। महाराणा प्रताप के अस्त्र शस्त्र मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं वो अभी लंदन के एक म्यूज़ियम के अंदर हैं, जो कि अंग्रेज़ भारत का खजाना सारा लूट के लेके गए थे। उनमें से जो शिवाजी महाराज की तलवार है, उनका बागनखी और ये सारे उनके अस्त्र शस्त्र भी वहाँ पर अभी जो लंदन का एक संग्रहालय है वहाँ उसमें सुरक्षित है। तो इस तरह से ये देखिए आप, जो पृथ्वीराज चौहान हुए हैं, बहुत ही पराक्रमी सम्राट हुए हैं। अजय मेरू यानी कि अजमेर के जो सम्राट हुए पृथ्वीराज चौहान, उनके पास भी काफ़ी हेवी भारी तलवार हुआ करती थी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भारत के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं,
सभी के पास में भारी शस्त्र हुए हैं और वो हमेशा, क्योंकि भारत के जितने भी योद्धा हैं वो उनका लंबाई चौड़ाई और काफ़ी कद काठी में भी काफ़ी मजबूत हुआ करते थे योद्धा, और इस वजह से उनके पास में जो तलवारें हैं वो भी काफ़ी भारी वजन में हुआ करती थी। तो इस तरह की ये देखिए, ये सारी तलवारें हैं, आप देख सकते हैं। ये इसकी हाइट, अब बात करते हैं कि कितनी हाइट होनी चाहिए। तो हाइट आप देख सकते हैं, हाइट आप 1.5 फीट की है वो भी तलवार है, 2 फीट की भी तलवार है, और 2.5 फीट तक की भी तलवार होती है, और 3 फीट तक की भी तलवार होती है। ये आप देख रहे हैं, ये लगभग 2.5 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा है तलवार, और ये वाली जो है तलवार ये 3 फीट की तलवार है। लेकिन इसके फ़र्क क्या है, ये थोड़ी सी सीधी तलवार है और ये थोड़ी कर्व तलवार है, तो इस वजह से आपको दिखने में ये लंबी लग रही होगी, ये छोटी लग रही होगी, लेकिन ये वाली जो तलवार है वो लंबी है। तो अब इसमें कोई दो राय नहीं कि आप जो तलवार अभी, क्योंकि तलवार का कोई युद्ध क्षेत्र में और इस तरह से अभी कोई काम नहीं होता है, लेकिन सभी जो हमारे भारत के ऐसे जागरूक धर्म प्रेमी भी होते हैं जिनको कि शस्त्रों के बारे में, अस्त्रों के बारे में जानकारी लेना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह के जो अस्त्र शस्त्र हैं आप अपने घर पर रख सकते हैं, चाहे छोटी भी अगर शस्त्र तलवार को रखते हैं तो वो भी तलवार है। बस बाकायदा आपको ये उसकी जो लोहा है वो मजबूत होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल पका हुआ लोहा होना चाहिए, कच्चा लोहा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब इसकी दूसरी पहचान मैं आपको बताऊं कि कच्चे लोहे की क्या पहचान है। अगर इस तरह से अगर इसको थोड़ा सा अगर जोर लगा के अगर इसको दबाया जाए तो ये तलवार बिल्कुल मुड़ेगी नहीं, बल्कि ये बीच में से 2 टुकड़ा हो जाएगी, 2 टुकड़े हो जाएगी ये तलवार। ये कच्चे लोहे की पहचान होती है कि तलवार 2 टुकड़े बीच में से हो जाए तो वो नकली तलवार है। ये वाली तलवार, ये वाली तलवार और वो जो दूसरी मैंने आपको तलवार दिखाई है, इनको अगर आप दम लगा के इसको करेंगे ना तो वो बिल्कुल फोल्ड हो सकती है, बहुत ज़्यादा दम लगाने पर वो मुड़ सकती है तलवार, लेकिन वो टूटेगी नहीं। इसके उलट जो कच्चे लोहे से बनी हुई तलवार है वो बीच में से तुरंत ही टूट जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर आप तलवार अगर ख़रीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, उसकी जो मूठ है, मूठ पीतल से बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि जो लोहे से बनी हुई मूठ होती है वो जंग पकड़ लेती है, चाहे वो ओरिजिनल लोहे से भी बनी हुई हो। लेकिन जो लोहे की जो मूठ जो बनती है वो ढलमा मूठ कभी भी नहीं बनती, डली हुई मूठ कभी भी नहीं होती है। इसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाली जो मूठ देख रहे हैं इसकी, ये बिल्कुल प्योर ओरिजिनल लोहे से बनी हुई मूठ है, लेकिन ये ढलमा मूठ बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से ये देखिए, इस पर इस तरह का ये जंग लग चुका है। तो तलवार को हमेशा बिल्कुल बहुत ही अच्छे से खूबसूरत और हमेशा लाइफ टाइम के लिए उसको सुरक्षित रखने के लिए आप जो तलवार की मूठ लगाएंगे, मूठ पीतल की होनी चाहिए। मूठ की जो डिज़ाइन है वो किसी भी तरह की हो सकती है। आप देख रहे हैं इस तरह की जो डिज़ाइन वाली मूठ है वो भी आप लगा सकते हैं, और इसके अलावा इस तरह की जो मूठ वाली, जो इस तरह की जो डिज़ाइन वाली, ये देखिए अभी ये शेर है, शेर के आगे ये हिरण है, शिकार करते हुए, इस तरह की जो डिज़ाइन वाली तलवार है वो भी आप लगा सकते हैं, मूठ लगा सकते हैं। इस मूठ का और इस मूठ की कीमत बिल्कुल लगभग समान होती है, कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। 150 रुपये का इसमें फ़र्क हो सकता है। तो दोनों में से आप जो आपको अच्छी लगे डिज़ाइन, वो उस तरह की मूठ आप इसमें लगा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है जब हम खरीदने जाते हैं कि उसकी म्यान अच्छी होनी चाहिए। अगर बैम्बू यानी कि बाँस से बनी हुई अगर म्यान है तो वो उसकी ज़्यादा लाइफ नहीं होती। इसके अलावा अगर जो कार्डबोर्ड यानी कि गत्ते से बनी हुई जो म्यान है वो उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। इसके अलावा प्लाईवुड से बनी हुई म्यान, वो थोड़ी सी इन दोनों से थोड़ी सी मजबूत होती है प्लाईवुड वाली, लेकिन प्लाईवुड वाली म्यान भी लाइफ टाइम के लिए उसको सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं लकड़ी से बनी हुई म्यान। लकड़ी में भी जो शीशम की लकड़ी से बनती है म्यान वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती है, सबसे ज़्यादा हेवी होती है। अगर आप तलवार पर अगर खर्च कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, आपको ओरिजिनल तलवार अगर आप ले रहे हैं तो कोशिश करें कि इसकी जो म्यान है वो भी ओरिजिनल लें, और वो भी शीशम से बनी हुई लकड़ी की बनी हुई म्यान अपन ले सकते हैं। अगर शीशम की म्यान अगर नहीं ले सकते, क्योंकि भारत के कई राज्यों में शीशम पर भी बैन है, लीगली शीशम को खरीदा बेचा नहीं जा सकता है, कई राज्यों में ऐसी परिस्थिति भी है। तो आप सागवान की जो लकड़ी होती है उससे भी म्यान बनवा कर
ले सकते हैं, या फिर आपको बनी बनाई रेडीमेड भी मिल जाती है मार्केट में। आप पता करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और वैसे मैं कोशिश करके आपको ये इसके बारे में बता दूंगा कि आपको शीशम की म्यान कहाँ से मिल सकती है, सागवान से बनी हुई म्यान कहाँ से मिल सकती है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो ये जो सारी बात होगी म्यान के बारे में। और मैंने जो वीडियो बनाए हैं तलवार के बारे में कि कम कीमत पर तलवार कहाँ मिल जाएगी, और ओरिजिनल तलवार कम कीमत पे जो काफ़ी मजबूत हेवी तलवार कहाँ मिलेगी, उसका वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। कल या परसों में अपलोड कर दूँगा। मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि इसके लिए मुझे कई जगह घूमना होता है। अगर मैं जल्दबाजी में अगर वीडियो बनाऊँगा तो किसी भी शॉप का या कहीं भी कोई भी सेलर होगा, उसका अगर वीडियो बना के आपको अगर दिखा दूँ तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इस वजह से कम कीमत पर और अच्छी जो चीज़ कहाँ मिलेगी, उसके लिए कम से कम 100 दुकानों पे अगर मैं घूमूंगा, 100 सेलर के पास मैं घूमूंगा, तब मैं उसको जज कर पाऊंगा कि इसमें कम कीमत पर और अच्छी तलवार कौन दे रहा है, कम कीमत पर ओरिजिनल तलवार कौन दे रहा है, इसके बारे में। इस वजह से मैं इतना लेट हुआ हूँ। तो इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कुछ ही दिनों में वीडियो आपको एडिट करके आपको कंप्लीट बनाकर आपको जानकारी दे दूँगा कि आप जहाँ से आप जो तलवार है आपको कम कीमत पे अच्छी जो ओरिजिनल तलवार और ओरिजिनल अस्त्र शस्त्र मिल सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। मैं जैसे ही समय मिलता है मैं तुरंत ही आपने जो कमेंट किया है, पूछा है, उस टॉपिक पर भी वीडियो बना के बहुत जल्दी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इतने समय से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ फिर से। और अब से जो आपकी साथ में मैं हमेशा हूँ और आपको सभी तरह के अस्त्र शस्त्रों के बारे में जानकारी मैं देता रहूँगा। नमस्कार मित्रों, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत।